पाकिस्तान के साथ तिजारती डील मुकम्मल हो गई। अमरीकी सदर खान कहा, अमरीका और पाकिस्तान मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें मिलकर इस ऑयल कंपनी का तयन करेंगी जो तेल तलाश करेगी। हो सकता है पाकिस्तान अपना तेल भारत को भी बरामद कर सके। अमरीका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इकदाम करेगा। पाक अमरीका तिजारती मुआहिदे की मंजूरी पर वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, तारीखी मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को वुसअत देगा। मुस्तकबिल में मुश्तरका शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। और अमरीकी सदर का भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। इत्तलाक कल से होगा। रूस से तिजारत और टैक्स न देने पर जुर्माना भी भरना होगा। ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा, भारत अमरीका पर बहुत ज़्यादा टैरिफ आयद करता है। भारत की जानिब से अमरीका पर आयद मालियाती रुकावटें नाकाबिल कबूल हैं। ट्रंप ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदियाँ भी लगा दी। तमाम कंपनियाँ ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। शिकस्त का खौफ, खेल के महाज से भारत एक बार फिर फरार। वर्ल्ड चैंपियंस लेजेंड लीग में भारत का फिर पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार। ग्रीन शर्ट्स की भारतीय अरमान ढूंढते हुए फाइनल में एंट्री। वर्ल्ड चैंपियन लीग इंतजामिया ने पाकिस्तान टीम को वॉक ओवर दे दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान सेमीफाइनल आज बर्मिंघम में शेड्यूल था। इससे पहले राउंड मैच में भी भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से इनकार किया था। दो 2026 में सरकारी हज 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए तक होगा। सरकारी कोटा 70% और प्राइवेट 30% कर दिया गया। काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा, 4 अगस्त से सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें वसूल की जाएंगी। सरकारी स्कीम के तहत 1,19,210 का कोटा है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत हज अखराजात 2 अक़सात में अदा किए जा सकेंगे। 3 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, खुशाब में शहरी सैलाब का इम्कान। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का अलर्ट जारी। चित्राल, सवात, एबटाबाद, पेशावर, कोहाट और गिलगित बल्तिस्तान की नदी नालों में तुगानी का खदशा। महकमा मौसमियात का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। झीलों के फटने और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मियांवाली के इलाके मेले वाले में दरियाई कटाव का सिलसिला नहीं रुक सका। मजीद 20 घर दरियाबुर्द हो गए। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत अपना सामान महफूज मकाम पर मुंतकिल करने पर मजबूर। हसन अब्दाल के इलाके झारी कस के करीब गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। 4 खवातीन जान बहा के एक बच्चा लापता। 5 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 खवातीन की लाशें निकाल ली। बच्चे की तलाश जारी। मुतासरा खानदान शादी में शिरकत के बाद बाह कैंट वापस जा रहा था। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बानी पीटीआई से आज पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। पीटीआई ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी। फहरिस्त में आतिफ चौधरी, राना औरंगजेब और सरदार मोहम्मद अली के नाम शामिल। सुहेल सुल्तान और वकास इफ्तिखार के नाम भी फहरिस्त का हिस्सा। हमारे ऊपर केसेस खत्म होने चाहिए। जेल भेजना चाहते हैं तो भेज दें। अलीमा खान की रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे ऊपर इतने मुकदमात हैं, मालूम ही नहीं कहाँ कौन सा मुकदमा दर्ज है। ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई रियासत मुखालिफ है। इन्हें इल्जामात के बजाय अपनी सोच तब्दील करना होगी। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। एपीसी को कैंसिल करने के लिए होटल पर इस्लामाबाद इंतजामिया का दबाव डाला जा रहा है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का एक्स पर बयान। कहा, क्या मुल्क को शिमाली कोरिया बनाना चाहते हैं जहां अपोजिशन का वजूद ही ना हो। कॉन्फ्रेंस करना हमारा आईनी हक है। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नहीं चाहता कि अपोजिशन बरकरार रहे। मुल्क में इंतकामी सियासत अरूज पर है। कहा कि आज एपीसी में अपना मौक़िफ़ बताएंगे।
फ्रांस और बरतानिया के बाद माल्टा और फिनलैंड का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का इंदिया। माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में किया जाएगा। फिनलैंड की वज़ीर ख़ारजा एलिना वॉल्टन ने कहा कि हम फ्रांस के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने और 2 रियासी हल के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। कनाडा का भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से राबिता। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के फ़लस्तीन को तस्लीम करने के अज़्म पर अमाराती सदर का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं का मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल के लिए मुनसिफाना 2 रियासी हल पर जोर। अमाराती सदर ने कहा कि गज़ा में फौरी जंग बंदी अवलीन तरजीह है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की बिलावल हाउस में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर तबादला ख्याल किया गया। तालीम, सेहत, ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और नौजवानों की तरक्की के शोबे पर बातचीत। आसफा भुट्टो का कहना था कि गजा की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ काबिल सताइश है। दुनिया में क़याम अमन का फ़रोग़ ज़रूरी है। मुलाकात में सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेट्रोहो, रुकन कौमी असम्बली शाज़िया मरी और रुकन सूबाई असम्बली कासिम सोमरो भी शरीक थे। लाहौर हाई कोर्ट ने जमशेद दस्ती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। NA 175 का इलेक्शन शेड्यूल भी मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को जाली तालीमी इसनाद की बुनियाद पर नाअहल करार दिया था। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मस्तूम में गैरत के नाम पर मियाँ बीवी 7 साल बाद कत्ल। मकतूला के भाइयों ने दोनों मियाँ बीवी को दावत के बहाने कोयटा बुलाया, गोलियां मार दी। मोहम्मद शुएब ने 7 साल पहले कोयटा के इलाके हजार गंजी की रिहायशी खातून बेनज़ीर के साथ भाग कर कोर्ट मैरिज की थी। दोनों का कुछ अर्सा पहले ही ससुरालियों से राजीनामा हुआ। पुलिस का कहना है मकतूला हामला थी, 2 बच्चे भी हैं। पाकिस्तान की खलाई महाज में एक और कामयाबी। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च होने के लिए तैयार। कल सुबह चीन के ज़िचांग सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। नया सैटेलाइट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7:40 पर लॉन्च होगा। सैटेलाइट फसलों की निगरानी, ज़राअत की मालूमात, शहरी मनसूबाबंदी में मदद देगा। नया सैटेलाइट सैलाब और ज़लज़ले जैसी कुदरती आफात की पेशगी वार्निंग देगा। रूसी साहिल के बदतरीन ज़लज़ले के बाद सुनामी का खतरा चलने लगा। रूस ने कामचका समेत कोरेल आइसलैंड में सुनामी अलर्ट हटा दिया। अमेरिकी रियासत हवाई में सुनामी वार्निंग को कम करके एडवाइजरी में तब्दील कर दिया गया। जज़ायर गुआम, रोटा टैंडान और साइपान को भी अब सुनामी से कोई खतरा नहीं। तर्जमान क्रेमलिन का कहना है कि ज़लज़ले के बायस किसी किस्म की हलाकत सामने नहीं आई। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस का मचकार रीजन में खौफनाक ज़लज़ले के बाद आतिश फ़शां फट पड़ा।